एक समय था जब थायराइड किसी किसी को हुआ करता था, लेकिन आज हर दूसरे इंसान को, हर दूसरी महिला को थायराइड हो गया है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो शायद ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे बदलते हुए लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा है कि हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, या हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या जिसकी वजह से हम उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें ये या हमारा मेंटल जो कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं हैं, हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। इस वजह से हमें इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे कि थायराइड। तो आई एम टॉकिंग अबाउट थायराइड टुडे कि थायराइड क्या है। एक्चुअल में हमारे थ्रोट पे एक बटरफ्लाई के शेप का एक थायराइड ग्लैंड होता है, जो कि T3 एंड T4 सीक्रेट करता है, और उसे रेगुलेट करता है हमारा पिट्यूटरी हार्मोन मास्टर ग्लैंड, जो कि टी हाइपोथैलेमस जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो उसको सीक्रेट करता है, ताकि T3 एंड T4 रेगुलेट हो पाए। जब T3 T4 कम होते हैं तो TSH हमारा बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से वो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हम ब्लड रिपोर्ट कराते हैं तो TSH काफ़ी बढ़ के आता है, जो कि एक हाइपोथायराइडिज्म की डिजीज़ हो जाती है। अब जब ये डिजीज़ होती है तो होता क्या है कि बॉडी में जो चीज़ें ये रेगुलेट कर रहा होता है थायरोक्सिन हार्मोन, वो सारी डिस्टर्ब होने लगती हैं। जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म, जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो धीरे धीरे हम फैटीग फील करने लगते हैं, हम वेट गेन करने लगते हैं, या हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, या इस तरह के बाल झड़ने लगते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द डाइट, अगर मैं इसकी डाइट की बात करूं तो हमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें थायराइड में नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है सोया प्रोडक्ट्स। हमें सोयाबीन के प्रोडक्ट्स, ये जैसे कि टोफू, सोयाबीन ऑयल, सोया, हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एस्ट्रोजेनिक प्रोडक्ट होते हैं जो एस्ट्रोजन का आपकी बॉडी में बढ़ा देते हैं, जो कि थायराइड में ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड है। तो इसलिए हम मना करते हैं। ऑल्दो वंस इन अ वाइल यू कैन हैव सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स, बिकॉज कोई एविडेंस नहीं है कि हमें सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, बट यू always try to gap 4 hours between your pill of thyroid and the soya product and in your food. एंड उसके बाद दूसरी चीज़ की बात करें तो आता है कैबेज प्रोडक्ट्स। कैबेज की फैमिली जैसे कि ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये सब भी आपको अवॉइड करना है। लेकिन आप इन चीज़ों को कुक्ड फॉर्म में, सॉटे फॉर्म में खा सकते हैं। अगर आप इनको सॉटे करते हैं, कुक करते हैं, तो इनका जो केमिकल नेचर है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सोया के आपके जो थायराइड है उससे इंटरेक्ट नहीं करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि आप धनिया सीड वाटर ले सकते हैं। धनिया सीड वाटर, वो अगर आप अपने रात को पानी में भिगो के सुबह आप उसको छान के पानी पीते हैं, तो उससे आपका थायराइड हार्मोन धीरे धीरे रेगुलेट होने लगता है। इसके अलावा आप कुछ योगासन, जैसे कि लॉयन पोज, भुजंगासन, जिसमें आपके नेक को स्ट्रेच मिलता है, वो कर सकते हैं, जिससे कि नेचुरली आपका थायराइड धीरे धीरे ठीक हो सके।